सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमने क्लास 11th का चैप्टर 3 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो शुरू कर रखा था, जिसमें मैंने आपको इसका कुछ बेसिक बता दिया है और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी आपको करा दिए हैं। आई होप गाइस आपको पिछली सभी वीडियो समझ में आई होंगी और आपने देखी होंगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जो है आपका पीरियोडिक फंक्शन। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड गाइज, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे तो पहले आप वो जाके देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा आज का टॉपिक। सो गाइज, आज है आपका टॉपिक जो है वो है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन और ग्राफ्स के बारे में आज हम कुछ जानेंगे और कुछ फॉर्मूला है। सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन असल में होता क्या है? अगर देखो, मैंने डेफिनेशन लिखी है, मैं आपको अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो क्या होता है, अगर जो वैल्यू है फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन हमने मान लिया x, तो उसकी वैल्यू अगर अनचेंज्ड रहे, यानी जो थी वैसी की वैसी ही रहे, व्हेन अगर मैं x को चेंज कर देती हूँ x प्लस अल्फ़ा में, जिसमें अल्फ़ा क्या है, मेरे पास एक लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है। रियल नंबर का आप सभी को पता है। और देन उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक बोल देंगे। और जो अल्फ़ा है हमारा, जो अल्फ़ा रियल नंबर है जो हमारा, वो हमारा हो जाएगा पीरियड ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का पीरियड। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन टर्म का आपको मतलब समझ में आ गया है क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन है, अगर मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, इट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर मैं चेंज कर देती हूँ, एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस ए, जो भी आप लेना चाहो, जिसमें अल्फा या ए मेरा एक लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है, तो उस फंक्शन की वैल्यू वही रहे तो हमारा क्या हो जाता है, वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है विद पीरियड। उसका पीरियड क्या हो जाएगा? अल्फा या ए, जो आप लेना चाहो। जैसे कि अगर मैं वो बताऊं कौन कौन से हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स, ठीक है, एन पाई नहीं लेते, 2 पाई ही ले लेते हैं। ठीक है, 2 पाई प्लस एक्स, इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब ये अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इट मीन्स ये पूरा एक सर्कल का रोटेट हो चुका है ये, उसके बाद ये 2 पाई आया है। ठीक है, तो 2 पाई प्लस एक्स हमारा हमेशा ही किसके इक्वल होता है? साइन एक्स के। ऐसे ही अगर आप लोग कोस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, वो भी मेरा किसके इक्वल होता है? कोस एक्स। फिर आप लेते हो कोसेक ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, वो भी मेरा क्या होता है? कोसेक एक्स। सिमिलरली आप किसके लिए लेते हो? सीकेंट एक्स के लिए। तो इनकी वैल्यू 2 पाई पे हमारी क्या रहती है? अनचेंज रहती है। इट मीन्स एक्स को हमने एक्स प्लस 2 पाई में जब चेंज करा तो जो साइन, कोस और इनकी वैल्यू मेरी क्या हो गई? अनचेंज्ड रही। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा? पीरियोडिक फंक्शन है विद इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। ऑन द अदर हैंड अगर मैं टेंजेंट की बात करूं तो टेंजेंट को अगर मैं पाई प्लस एक्स लेती हूँ, टेंजेंट ऑफ पाई प्लस एक्स लेती हूँ, तो वो मेरा टेंजेंट एक्स होता है। ऐसे ही कोट ऑफ पाई प्लस एक्स जो होता है मेरा, वो मेरा क्या होता है? कोट एक्स होता है। तो इस जो ये है पाई, पाई पे इनकी वैल्यू क्या रही है? अनचेंज रही है। तो ये अल्फा क्या है मेरा? यहाँ पे एक लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे इन्होंने बोला था, उसका काम कर रहा है ये यहाँ पे, कि अगर मैंने एक्स को अल्फा प्लस एक्स में कन्वर्ट करा तो ये एक्स ही आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक थ्योरम है। थ्योरम का सिर्फ आप स्टेटमेंट याद रख लो। अगर एफ ऑफ एक्स मेरा, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा एक पीरियोडिक फंक्शन है विद, जिसका पीरियड क्या है? विद पीरियड अल्फा, देन जो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा, जिसमें ए ग्रेटर देन 0 है, इज पीरियोडिक फंक्शन होगा विद पीरियड अल्फा बाय ए। क्लियर है ये चीज़? देखो मैं दोबारा बता देती हूँ, बहुत सिंपल सी ये बात है कि अगर एफ ऑफ एक्स का जो मेरा पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, और उसका पीरियड क्या है? अल्फा है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पीरियड अगर मैं लूँ कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का, इस बी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्स से पड़ता है, और यहाँ पे हमारे पास एक इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी है, वो है ए। तो इसका जो पीरियोडिक फंक्शन, इसका जो पीरियड होगा इस वाले का, ये कब पीरियोडिक फंक्शन होगा? जब इसका पीरियड होगा अल्फा बाय ए। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ मैं, अगर मैंने ले लिया सीकेंट ऑफ 8x
प्लस टेंजेंट ऑफ 4x। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सिकेंट ऑफ 8x प्लस 2 पाई, एंड इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट ऑफ 4x प्लस पाई, जो मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। इनके पीरियड्स ये याद रखने हैं आपने कि भाई इसका पीरियड क्या है, इसका पीरियड, इनका पीरियड क्या है। ओके, सो ये हो गया मेरे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होगी और इसकी वैल्यू भी यही होगी। अब मैं यहाँ से अगर 8 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस पाई बाय 4। इधर से अगर मैंने टेंजेंट में से 4 को कॉमन लिया तो ये x प्लस पाई बाय 4 यही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये हमारे पास 8 इंटू दिस फंक्शन, ये 4 इंटू दिस फंक्शन। अब अगर मैं x को चेंज कर देती हूँ x प्लस पाई बाय 4 में, तो जो वैल्यू है सिकेंट ऑफ 8x, अगर मैंने बाई चांस x को x प्लस पाई बाय 4 में चेंज कर दिया तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आएगा ना। तो हमारे पास इसकी वैल्यू यही आई और सेम टेंजेंट 4x की वैल्यू भी यही आई। तो जो इसका पीरियड है, इसका पीरियड क्या हो गया मेरे पास, पाई बाय 4। क्लियर है ये चीज़, ये इसी का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको थ्योरम बताई है। ओके, तो ये हमारा इसका पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ग्राफ्स। अब ग्राफ्स से पहले एक रिमार्क है, वो क्या है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक एज एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल अल्फा इज ग्रेटर देन 0। हाउएवर देयर इज नो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा जो ग्रेटर देन हो 0 से, फॉर विच द रिलेशन होल्ड्स। दस कॉन्स्टेंट फंक्शन डज नॉट हैव अ पीरियोडिक फंक्शन। यानी एक बात बताओ, अगर मैंने अल्फा ले लिया, अल्फा का अगर मैं पीरियोडिक फंक्शन, तो उससे छोटा तो कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसका कोई पीरियड होगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा को हमने सबसे लीस्ट ही मानना है। तो कांस्टेंट का मेरा कोई भी पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। अब नेक्स्ट है आपके ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ कि आप कैसे तैयार करते हो, एक तरह से आप बेस कैसे तैयार करते हो। देखो, आप स्टेप्स बना के भी लिख सकते हो। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिपेयर करोगे एक टेबल को, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डिजायर्ड फंक्शन, उस डिजायर्ड फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यूज को। फिर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस को आपने ड्रॉ करना है। ओके, ओ एक्स और ओ वाई कुछ भी नाम दे सकते हो आप। एंड एक्स बी द, और एक्स मेरा क्या है, बी द रिप्रेजेंटेटिव अलोंग ओ एक्स, और वाई मेरा क्या है, ओ वाई का। इट मीन्स ये हम, इसका रिप्रेजेंटेटिव वाई होगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव एक्स होगा। या आप वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हो, या वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप, क्योंकि वो फंक्शन एक्स में ही तो होता है। ठीक है, क्लोज प्रॉपर स्केल्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो चूज करेंगे प्रॉपर स्केल्स और मेजरमेंट से, जैसे हम ग्राफ्स बनाते थे वैसे सेम ही बनाने हैं। बस वैल्यूज ये है कि भाई जैसे 90 पे की वैल्यूज 1 ही होती है साइन 90 की। अब आपको दिक्कत कहाँ आएगी, साइन 45 की, 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब √2 की वैल्यू होती है 1.4 कुछ, फिर इसे डिवाइड करोगे, फिर इसकी वैल्यू आप निकालोगे। तो ऐसे में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, वैसे इतना टिपिकल ग्राफ्स बनाना है नहीं इनका। फिर हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे वैल्यूज को, एक्स और वाई को, और फिर हम फ्री हैंड से उन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी साइन एक्स का ग्राफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसपे मेरा थीटा 0 से लेके 180 के बीच है। 360 भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ समझने वाली यहाँ पे क्या है, आप कितने का यहाँ पे गैप ले रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे 0 से 30 का गैप लिया है, 30 से 60 30 का, 60 से 90 30 का, फिर 30 की गैप में आपने ये एक टेबल बना लिया। अब पहला स्टेप मैंने आपको यही बताया था। अब आप देखो, इनकी वैल्यूज तो आपको पता है, 90 तक तो आपको वैल्यू सबकी पता है कि भाई इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी 1/2 होती है साइन 30 की, उसको 0.5 लिख दोगे। 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.7 कुछ करके होते हैं, उसे आप डिवाइड करोगे। जैसे 1.7 को किससे डिवाइड करना है आपने, √3/2 होते हैं, तो 2 से करोगे 0.8 कुछ आएगा समथिंग, है ना। और एक और डिजिट में आप निकाल सकते हो इसकी वैल्यू, एंड फिर 90 पे वैल्यू 1। अब इसके बाद वाली वैल्यू आप मेरे से पूछोगे कैसे निकालें। देखो साइन 120 है, अब साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, 90 + 30 लिख सकते हो, है ना। 90 + 30 इट मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में गया आपका, सेकंड, लेकिन सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है। 90 है तो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके वो वीडियो देखिए। तो ये हो जाएगा cos 30। सो cos 30 पे वैल्यू क्या होती है इसकी,
cos 30 पे वैल्यू होती है √3/2 और √3/2 की हमने वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, ये एज इट इज़। ऐसे ही आप sin 150 जब निकालोगे, देखिए बच्चे sin 150 हो जाएगी sin 90 + 60, यह हो जाएगा cos 60। अब cos 60 पे वैल्यू 1/2 0.5 और 180 है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 90 + 90, इट मीन्स cos 90 और cos 90 पे वैल्यू होती है 0, सिंपल। ठीक है, अब देखिए ग्राफ हम बनाते हैं इसका। यहाँ पे फिर आप वो वैल्यूज़ प्लॉट करोगे कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, सॉरी 30 से शुरू है, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180, प्रॉपर आपने स्केल के मेजरमेंट से लिखना है। फिर यहाँ पे है आपका 0.5 ये पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए 1 पॉइंट है। ओके, अब देखिए ध्यान से सॉरी, 0 पे वैल्यू यहाँ पे देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की भी 0 है, इट मीन्स एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे फिर इन्होंने बोला है 30 पे वैल्यू 0.5 है, 30 पे वैल्यू 0.5, फिर 60 पे वैल्यू कितनी है 0.87, तो 0.87 कुछ यहाँ होगी, है ना। स्केल की मेजरमेंट एक ग्राफ पे बनाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं ऐसे आपको रफली बना के दिखा रही हूँ कि कैसे आपको बनाना है। फिर देखिए 90 पे वैल्यू क्या है 1, फिर आपकी 120 पे वैल्यू है 0.87, ये यही होगा ना इसकी, और 150 पे वैल्यू क्या है 0.5, वापस यही, एंड 180 पे वैल्यू क्या है इसकी 0, इट मीन्स यहाँ पे। तो ये कैसे जा रहा है, ऐसे, ऐसे, और 80 के बाद नहीं ऐसे नीचे चला जाएगा नेगेटिव में। नेगेटिव में क्यों जाएगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने 180 लिया है, 180 में 30 ऐड करोगे, इट मीन्स 210 आएगा नेक्स्ट। तो sin 210 को आप क्या लिख सकते हो, 270 - 60 लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 180 में ऐड करके लिखो या ऐसे लिखो। अब देखो 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है और कोस में चेंज होगा तो माइनस cos 60, और cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2, इट मीन्स -0.5। तो -0.5 y की वैल्यू आई है ना, x की वैल्यू यहाँ पे होगी कुछ और वो नीचे जाके 0.5 यहाँ मिलेगा। तो यानी जो साइन का ग्राफ है वो ऐसे जाता है कि भाई 90 के बाद से जो वैल्यू है देखो डिक्रीज होता चला गया ये, यानी यहाँ से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इधर से ही क्या हो रही है फिर वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। क्लियर है ये ग्राफ। आई होप गाइज आपको कोस का समझ में आ गया। अब मैं आपको सॉरी साइन का है ये, कोस का अभी मैं बताऊंगी। कोस का भी बहुत ईजी है। देखो कोस के लिए अगर y = cos x है, देखिए y = मेरे पास cos x है। अब ये cos x का मेरे को ग्राफ बनाना है। अब ऐसे ही बनेगा आपका, यहाँ पे आपकी 0.5 वैल्यू होगी, यहाँ पे आपने मान लिया 1 है, इधर आपका 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150 सॉरी, ओके, एंड देन 180 और आगे तक आप बना सकते हो। 0 पे वैल्यू क्या होती है उसकी, 0 पे वैल्यू क्या होती है 1, इट मीन्स ये एंगल यहाँ होगा, है ना, ये एंगल यहाँ होगा। फिर 30 पे सॉरी 0 पे वैल्यू होती है 1, यहाँ पे होगा ये। फिर 30 पे जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है इसकी √3/2, इट मीन्स 0.87, तो वो यहाँ कुछ होगा। फिर 60 पे वैल्यू क्या होती है 1/2, इट मीन्स 0.5, वो यहाँ होगा। 90 पे वैल्यू क्या होती है 0, इट मीन्स इसका ग्राफ है वो आपका ऐसे जाएगा, ऐसे। फिर मतलब और भी करोगे तो वो ऐसे। क्लियर है, इट मीन्स साइन का ग्राफ तो मेरा ऐसे जाता है। यानी ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जैसे π/2 फिर हो जाएगा 3π/2 हो गया, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 4π/2, इन पे वैल्यूज मेरी क्या हो जाएंगी चेंज होती चली जाएंगी। ठीक है, इट मीन्स यहाँ तक तो मेरा इंक्रीज करेगा, फिर नीचे आके वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन ये हमारा ऐसे जो कोस है उसका ग्राफ ऐसे चलता है। क्लियर है चीज़। सिमिलरली बच्चे आप टेंजेंट का कर सकते हो। अगर आपको टेंजेंट के में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वहाँ से मैं देख के फिर आपको अच्छी तरह करवा दूंगी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है एज पर यूर सिलेबस।
तो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए कि भाई साइन का ग्राफ कैसे होता है, कोस का ग्राफ कैसे होता है। अगर टेंजेंट की मैं बात करूँ तो टेंजेंट की वैल्यूज ना इन्फिनिटी भी होती हैं, है ना, जैसे कि टेंजेंट 90 पे तो वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो इट मीन्स वो ग्राफ ऐसे करके कुछ इन्फिनिटी चला जाएगा, फिर ऐसे ही नीचे से भी इन्फिनिटी होती है तो वो ऐसे चला जाएगा, फिर कोई ग्राफ ऐसे जाएगा, तो इसमें ऐसे ऐसे ग्राफ बनेंगे, मतलब ये इन्फिनिटी को भी टेंड करती है वैल्यू। ऐसे ही कोसिकेंट के लिए और सिकेंट के लिए देखेंगे तो उसमें भी आपकी ऐसे ही इन्फिनिटी को टेंड करती है वैल्यूज, कि भाई कोई ग्राफ आपका ऐसे चला गया, कोई यहाँ से, और ये हो गई, क्योंकि 270 पे हमारी क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, इधर से भी इन्फिनिटी चला गया 90 पे भी, है ना, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज इन्फिनिटी को टेंड हो जाती है। तो मैंने आपको साइन कोस का बता दिया, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको पेपर के व्यू से बताऊँ तो ये इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ साइन और कोस के, टेंजेंट के, इन तीनों के। उनके भाई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि आ जाते हैं, पर अगर आपको उनमें भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो आगे देखिए, आई होप गाइज आपको ये टॉपिक क्लियर है। सारे ग्राफ आप ऐसे ही बना सकते हो, y इज इक्वल टू साइन 2x अगर दिया है आपको, ठीक है, और जो x है माइनस पाई से पाई की रेंज में मेरे को लेना है, ओके, तो माइनस पाई से आप शुरू करोगे, -3π/4 लिख सकते हो, फिर -π/2 लिख सकते हो, -π/4 0, ऐसे करके आप लिख सकते हो। इंटरवल्स आपकी मर्जी, आप कितने का गैप लेते हो, यहाँ पे मैंने 30 का लिया है, आप 60 का भी ले सकते थे, वो आपकी मर्जी होती है, आपकी चॉइस के ऊपर है वो। 15 का भी ले सकते हो, यानी 45 की वैल्यूज भी, क्योंकि जो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि जो वैल्यूज़ आपको पता है, जैसे 30, 60, 90, इनकी वैल्यू आपको पता है, तो इतना ही गैप लीजिए कि कहीं ये नहीं है आपने 15 का गैप लिया है तो इधर 15 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आगे, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप ऐसा ही ले जिनकी वैल्यू आपको पता हो। तो ये था आपका एक ग्राफ का टॉपिक। सो देखिए, अब फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, उनकी प्रूफ वगैरह पूछे नहीं जाते हैं पेपर में, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बता देती हूँ। सो ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है कोस ऑफ a प्लस बी, जो आपका इक्वल होता है कोस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। इनकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 12th में भी इनका यूज़ होना है और आगे भी अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली काम आ ही जाते हैं। तो कोस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल होता है कोस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। एंड मतलब उल्टा है ये, जैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और कोस के साथ मतलब कोस अलग अलग होगा, कि कोस अलग और साइन अलग, लेकिन साइन के केस में ऐसा नहीं होता है। साइन के केस में होगा कि साइन भी चलेगा साथ में कोस भी चलेगा, और साइन जो है वो भी चलेगा, लेकिन कोस में जो साइन है उसका अपोजिट चलेगा। सो कोस ए प्लस बी कैसे हो जाएगा आपका, कोस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ऑफ ए माइनस बी इज कोस ए कॉस बी, यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो कोस ए माइनस बी किसके इक्वल हो गया आपका, कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर ऐसे है आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी में साइन और कोस एक साथ चलेगा, और साइन जो है यहाँ पे वही चलेगा इसके साथ। देखिए साइन ए कॉस बी प्लस एक बार साइन ए और कोस भी आ गया तो फिर क्या आ जाएगा, कोस ए साइन बी आ जाएगा। ऐसे ही साइन ए माइनस बी, तो ए आगे है तो मतलब साइन हमारा आगे आएगा सबसे पहले, क्योंकि इसमें नेगेटिव है ना, तो साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, टेंजेंट में, जैसे कि टेंजेंट साइन और कोस के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होता है ना, तो ऐसे ही मान लो कि कोट और टेंजेंट में भी हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आएगा, तो इट मीन्स टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा टेंजेंट ए के साथ, फिर टेंजेंट बी के साथ, और डिवाइड में 1 माइनस, जो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ऐसे ही कोट ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कोट ऑफ ए प्लस बी टेंजेंट का उल्टा होता है, इट मीन्स ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी कोट में, है ना, और ये वाली चीज पहले, इट मीन्स कोट ए कॉट बी -1 क्यों है, क्योंकि नीचे हमारा नेगेटिव होता है पॉजिटिव में, तो ये अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही इसमें हो जाएगा, तो ये नेगेटिव अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। कोट ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोट बी। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं कि भाई जो काम आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत कम ही यूज होता है। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, आप ऐसे करके कर सकते हो कि भाई इसको एक फंक्शन मान लो, फिर ऐसे सोल्व कर लो, जैसे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी
प्लस सी, इसे जैसे हमने पूरा ये मान लिया, ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए मान के, तो ये क्या होता है मेरे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए प्लस बी। फिर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, और फिर इन्हें ओपन कर दो। ऐसे होता है ये। और इसके अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊँ तो वो हो जाएगा साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कोस ए साइन बी कॉस सी प्लस कोस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ऐसे ही कोस ए प्लस बी कोस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कोस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी एंड कॉस सी। टेंजेंट के लिए फिर वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगा। इट मीन्स टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी। डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी माइनस टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी माइनस टेंजेंट सी इंटू टेंजेंट ए। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, 11 फॉर्मूले हैं जो आपको अभी के लिए याद करने, जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आज क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप आज ये याद कर लेना, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे। एंड गाइज अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो ग्राफ से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। एंड गाइज प्लीज़ इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। इन फॉर्मूले के बेस पे ही हमारे क्वेश्चंस हैं जो आगे हमें टैकल करने हैं। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।